एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मेरी को, जो कि काजुकी को कहती है कि मुझे भी कपड़े धोने हैं, मुझे सिखाओ कैसे वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। काजुकी कहता है कि इस लिक्विड को इसमें डाल दो तो तुम्हें अच्छा लगेगा और कपड़े भी जल्दी धुल जाएंगे। पर मीरी पूरा फैला देती है और वो गड़बड़ कर देती है। फिर वो रे के यहाँ जाती है, जो कि यहाँ पे दौड़ रहा होता है मशीन के ऊपर। मीरी को देखने में मजा आ रहा होता है तो अचानक से ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर का बटन दबा देती है, जिससे रे को और तेज दौड़ना पड़ता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मीरी को उसे देखने में अच्छा लग रहा होता है। मीरी इसमें बंदर जैसी लग रही होती है। मीरी पूरे घर को सर पे उठा लेती है और अलग अलग तरीके से गड़बड़ करने लग जाती है। काजुकी और रे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती। मेरी एक छोटी सी बच्ची है जो कि तहलका मचा देती है इनके घर पे। इन दोनों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब ये क्या करेंगे। पार्क में बैठ के ये दोनों यही सोच रहे होते। फिर इन्हें एक बस दिखती है जिसमें डे केयर लिखा होता है। इन्हें फिर आइडिया आ जाता है कि अब मेरी को डे केयर में डालने का टाइम आ गया है। जिसके बाद ये घर जाते हैं और डे केयर के बारे में सर्च करने लग जाते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा। मेरी खुश होती है क्योंकि उसे डे केयर में जाने का मौका मिलेगा, जिसके बाद वो फ्रेंड्स भी बना सकती है। यहाँ पे ये लोग अलग अलग डे केयर्स के बारे में देखते हैं और जब काजुकी इन्हें कॉल करता है तो कोई कहता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाके आपको अप्रूवल लेके आना पड़ेगा। काजुकी इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पर मीरी के लिए उसे जाना पड़ेगा क्योंकि मीरी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इस एपिसोड का नाम है व्हाट विल बी व्हाट विल बी। घसीटते ही किसी तरह पहुंच जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट तो 4th फ्लोर पे। ये लोग ऊपर पहुंचते हैं तो एक सुंदर सी लेडी इन्हें कहती है कि आपको टिकट लेके वेट करना पड़ेगा। काजुकी और रे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इन्हें अब इंतजार ही करना पड़ता है। बेचारे काफी ज्यादा थक जाते हैं और कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद इनका नंबर आ जाता है। पर इनकी मुश्किल अभी कहाँ खत्म होने वाली थी। गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है कि आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ताकि आप इस बच्ची को चाइल्ड डे केयर में डाल सको। ये देख के एक बच्चे को चाइल्ड डे केयर में डालने के लिए इतना सारे एग्रीमेंट की जरूरत चाहिए, इससे काजुकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पेपर को फेंकने लग जाता है। पर मीरी उसके पेट में अपना सर दे मारती है, जिसके बाद काजुकी एकदम बेहोश हो जाता है और मीरी कहती है कि पापा लायर है, उन्होंने कहा था कि वो चाइल्ड के डे केयर में डालेंगे। और मीरी रोने लग जाती है। ये देख के कि मीरी रो रही है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की साइट हैक कर लेता है और वहां पे फेक पेपर बना देता है, जिससे मीरी अब इजीली चाइल्ड डे केयर में घुस सकती है। जिसके बाद ये उस ऑफिसर के पास जाते हैं, उस पेपर को देख के अप्रूव कर देता है। ये तीनों की तीनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद ये लोग अब जाएंगे डे केयर में। इनकी अब प्रायोरिटी है कि किसी अच्छे से डे केयर में मीरी को डाले। जिसके बाद ये तीनों जाने लग जाते हैं। सबसे पहले डे केयर में लेडी इन दोनों को देख के तो समझ आती है कि ये लोग अजीब ही है। इन दोनों की शक्ल बहुत ज़्यादा अजीब है पापा के तौर पर। वो कहती है तुम दोनों ही इसके पापा हो। मेरी कहती है हाँ, ये दोनों मेरे पापा है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कूल है, खासकर कि खाना और गन। रे पापा तो अजीब ही है, वो गन से फायर करते हैं। ये देख के कि एक बच्ची ऐसा बोल रही है, इसके टीचर को थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद काजुकी उसे यहाँ से ले जाता है। काजुकी कहता है कि कभी भी इस चीज़ के बारे में मत बोलना और एक अच्छी लड़की बनना। और यहाँ पे मेरी भी कहती है ठीक है। जिसके बाद अगले दिन ये अलग डे केयर में जाते हैं, जहाँ पे चाइल्ड डे केयर का हेड इन सबको देख के काफी ज्यादा खुश होता है और मेरी को ज्यादा पसंद करता है। जिसके बाद वो लेडी इन सबको समझाती है कि क्या क्या होगा। यहाँ पे इन दोनों से पूछती है कि आप दोनों ही इसके पापा हो, तो ये कहते हैं हाँ हम दोनों ही इसके पापा है। एंड यहाँ पे इसके बाद ये कहती है कि मेरी क्या तुम खुश हो इन दोनों के साथ। मेरी कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे दोनों पापा कोई बैड बिजनेस नहीं करते हैं, वो अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। जिसके बाद ये लेडी कहती है ठीक है, मैं समझ गई। जिसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि एक्चुअली हम बिजनेस नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरी हमारे साथ होती है। जिसके बाद ये लोग कहते हैं तो फिर आप हम पे रिलाई कर सकते हो। इसका मतलब इन्हें परमिशन मिल चुकी है, अब मेरी इस चाइल्ड डे केयर में आ सकती है। काजुकी इससे काफी ज्यादा खुश होता है। जब ये लोग घर पे आते हैं तो यहाँ पे इन्हें चाइल्ड डे केयर के बारे में पता चलता है। यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि काफी सारे कपड़े चाहिए होते बच्चों को क्योंकि वो कपड़े गंदे हो जाते हैं। ये दोनों फिर एक बड़े से मॉल में चले जाते हैं जहाँ पे काफी अच्छे कपड़े होते हैं। मेरी इन कपड़ों को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर काजुकी रे को समझाता है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट्स है जो कि बहुत ज्यादा अजीब है, जहाँ पे भी तुम अच्छे बच्चे को देखोगे तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहोगे। इसी वजह से हम मेरी को इतने अच्छे कपड़े दिला रहे हैं और ये लोग हद से ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। पर इन्हें बाद में पता चलता है इन्हें अलग अलग चीज़ों की और ज़रूरत है, नीडल खास तौर की, क्योंकि कपड़े पे मीरी का नाम लिखना है।
ये लोग अब काफी थक चुके होते हैं, पर बेचारा काजुकी वो कहता है ठीक है मैं लेके आ जाता हूँ, यहाँ मार्कर से भी ये लोग नाम लिख सकते हैं। मेरी कहती है मुझे भी लिखना है। यहाँ पे फिर मेरी को रे मार्कर थमा देता है और वो अपने टी शर्ट पे अपना नाम लिख देती है। यहाँ पे काजुकी जब देखता है कि उसने टी शर्ट पे नाम लिखा है, वो कहता है कि कितनी महंगी है, तुम्हें पता भी है, क्या करूँ अब मैं। बेचारा अब थक चुका होता है, पर पूरी रात इन दोनों को काम करना पड़ता है क्योंकि मेरी की चीज़ों पे इन्हें नाम लिखना होता है। अगले दिन ये लोग चाइल्ड डे केयर में पहुंच जाते हैं और ये फैंसी स्टाइल से यहाँ पे चाइल्ड डे केयर के अंदर एंटर करते हैं। इन्हें देख के सभी के होश उड़ जाते हैं, खास करके जो मदर्स होती है। मेरी की टीचर बाकी मदर्स को बताते हैं कि ये दोनों ही मेरी के फादर्स हैं। इसके बाद यहाँ पे लेडीज चैटिंग करने लग जाती है और वो इस बारे में होता है क्या ये दोनों सिंगल है और इनकी एक ही बच्ची है, क्या ये दोनों रिच है कि नहीं। जिसके बाद यहाँ पे टीचर इन्हें कहती है कि चलिए आगे मैं आपको क्या दिखाती हूँ कि कैसे ये काम करता है। जिसके बाद ये इन दोनों को समझाती है कि कैसे कैसा होगा, आईडी कार्ड कहाँ पे रखना है, कैसे ब्रश और कैसे बैग कहाँ पे रखना है और खाना कब टाइम का होगा। यहाँ पे काजुकी कहता है कि मैं खाने का लंच बॉक्स लाया हूँ और मेरे पास डायरी भी है जो मॉम्स रखती है, पर उसने सब कुछ अपने बारे में लिखा होता है ना कि मेरी के बारे में, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है। उसके बाद वो लंच बॉक्स देता है और कहता है मैंने बनाया ये, पर वो कहती है कि हमारे यहाँ पे अपना ही लंच होता है जो कि हम अप्रूव करते हैं। जिसके बाद मेरी को इन्हें गुड बाय कहना होता है। मेरी कहती है कि मैं अच्छी बच्ची रहूँगी। जिसके बाद मैं काजुकी यहाँ से निकल जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली अब ये थोड़ा घूम सकती है। पर मेरी के यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, कोई भी बच्चा उसके साथ खेल नहीं रहा होता। मेरी किसी से भी फ्रेंडशिप करने की कोशिश करे तो बच्चे उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। जिसके बाद ये दोनों वापस से कॉफ़ी शॉप में आ जाते हैं जहाँ पे क्यों ने कहता है कि तुम्हारा मिशन अभी थोड़ा लेट चलेगा। कुछ देर बाद टाइम हो जाता है मेरी को लेके आने का। यहाँ पे फिर मेरी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है इन दोनों को देख के। यहाँ पे फिर काजुकी कहता है कि तुम्हारा पहला दिन कैसा गया। मेरी कहती है मुझे अब ठीक से पता नहीं, अभी मुझे पता नहीं। यहाँ पे काजुकी कहता है ठीक है कुछ दिन तो तुम्हें लगेगा। फिर वो अगले दिन ट्राई करने लग जाता है, उसे पूछता है पर मेरी उदास रह रही होती है। यहाँ पे फिर उसे अगले दिन और पूछता है पर मेरी उसे कुछ जवाब नहीं देती। काजुकी को अब चिंता हो रही होती है कि मेरी किसी तरह अकेली न रह जाए। जिसके बाद वो इसकी टीचर से बात करता है। इसकी टीचर कहती है कि प्रॉब्लम इसमें है कि आप उन्हें एक्सपेंसिव कपड़े दिलाते हो, अगर तुम उसे नॉर्मल कपड़े दिलाओगे वो गंदे भी हो गए तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर बच्चे जब मेरी को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं जबकि सारे बच्चे नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। यहाँ काजुकी कहता है मेरे को आइडिया नहीं कि नॉर्मल कपड़े कहाँ से खरीदे, तो टीचर कहती है कि मुझे पता है कहाँ पे जाना है तुम्हें। इसके बाद ये दोनों के दोनों मेरी को लेके उस जगह पहुंच जाते हैं जो कि डिपार्टमेंट स्टोर होता है, जो कि काफ़ी सस्ते में कपड़े और बाकी सारी चीज़ें दे रहा होता है। ये देख के कितनी सस्ते में इतनी ये सारी चीज़ें मिल रही है, काजुकी और ये तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और खरीद लेते हैं। ये लोग सोचते हैं ये हेवन से तो कम है ही नहीं, हमें पता नहीं था इतनी सस्ती में चीज़ें मिलती है। जिसके बाद ये फिर से हद से ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। मेरी फिर इन्हें एक स्वेटर दिखाती है और कहती है कि अगले दिन मैं ये पहन के जाऊंगी। इसी के साथ काजुकी ने एक बाइक भी खरीदा होता है जिसमें वो अगले दिन मेरी को छोड़ने के लिए जाता है। मेरी को देख के उसकी टीचर कहती है अब तुम अच्छी लग रही हो। पर अगले दिन मेरी सबसे अप्रोच करती है पर कोई भी उसके साथ खेलता नहीं है। फिर काजुकी मेरी के साथ खेलने लग जाता है बॉल, बाकी बच्चे भी उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके साथ खेलने लग जाते हैं और मेरी के काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। इसमें मेरी को अच्छा लग रहा होता है, उसके दोस्त बन रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये सब बच्चे एंजॉय करते हैं। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है, मेरी के काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। ये दोनों फिर घर आ जाते हैं। मेरी से काजुकी पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। वो कहती है हाँ बहुत अच्छा था। जिसके बाद काजुकी उसे सरप्राइज देता है जो कि मेरी का अलग से एक रूम होता है। मेरी ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है और इन दोनों को थैंक्स कहती है उसका इतना केयर करने के लिए। ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगला एपिसोड मैं अपनी कुछ देर में ही अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहता हूँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।